हेलो फ्रेंड्स, हेलो भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज नंबर सिस्टम का टाइप 3 के क्वेश्चंस जो आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ये टाइप 3 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो जिससे विभक्त किया जाए उन्हें आपको एक तरफ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, 11, 13। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए, कह रहा है कि शेष क्या बचा, 8। तो क्रमशः आपको ये भी लिखना है लाइन से। ठीक है, क्रमशः मीन्स क्रम से। तो 8, 9 और 8 ये शेष बचे थे। फिर कह रहा है कि यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो पहले इसे हल करते हैं। देखिए, आपको मैंने एक सूत्र पढ़ाया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें भागफल नहीं दिया गया, तो यहाँ पर भागफल भागफल भाजक ये है, शेषफल ये है, और भागफल आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो भागफल जब नहीं दिया है तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, 1। तो पहले हम 1 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा किया 13 में। ठीक है, और फिर इधर आपको ये जोड़ना है। तो 13 एकम 13 और 13 8 कितना हो गया, 21। 13 और 8 21। अब 21 का आपको इसमें गुणा करना है। 21 का देखिए, पहले यहाँ पर 1 का गुणा करना है, फिर आपको ऐसे ये जोड़ना है। फिर जो इधर आए उसका आपको इधर गुणा करना है, फिर आपको ये जोड़ना है, फिर आपको इससे गुणा करना है, फिर ये जोड़ना है, और जो यहाँ पर आएगा वही संख्या होगी। ठीक है, तो 21 आ गया। अब 21 का हम 11 से गुणा कर देंगे। देखिए, 21 गुणा 11 तो कितना आएगा, 11 एकम 11 का 1, और 11 दूनी 22, 22 और 1 23, तो 231। अब 231 में कितना जोड़ देंगे, 9। तो कितना हो जाएगा, 240। कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब 240 में आपको गुणा किसका करना है, 9 का। तो 240 नेमा, यहाँ पर देखिए 240 नेमा, तो 9 चक्कू 36 की 6 हासिल 3, और 9 दूनी 18 और 3 21, और ये 0। ठीक है, ये वाला 0। अब 2160 यहाँ तक हो गया। फिर क्या करना है, ये 8 जोड़ना है। तो इसको 8 को जोड़ देंगे तो हमें संख्या कौन सी मिलेगी, 2168। ठीक है, ये संख्या है जिसमें ये भाग दिए गए जिससे, और ये शेषफल है, तो ये हमें संख्या प्राप्त हो गई है। अब कह रहा है कि यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, तो अभी हमने किससे भाग दिया, पहले 9 से दिया, फिर 11, फिर 13। तो अब कह रहा है इनके क्रम को उलट दिया जाए। जैसे अब पहले किससे भाग देंगे, 13 से। तो हम संख्या में भाग देंगे 13 से, 2168, और इसमें भाग देंगे 13 से। देखिए, 13 एकम 13, तो यहाँ कितना बचा, 8। फिर 6 का उतारा लिया, फिर 13 छंग 78। अब देखिए कितना बचा, यहाँ पर 6 और 8, 6 और 2 8। फिर 8 का उतारा लिया तो कितना बचा, फिर 13 का भाग देंगे, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, फिर 6 बार जाएगा तो 78। कितना बचा, 10।
तो इस बार हमने जब भाग दिया तो क्या बचा 10, वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है, तो 10 बचा। अब जो आई है संख्या, भागफल जो आया है, उसमें अब हम किसका भाग देंगे 11 का। तो 166 इसमें भाग देंगे 11 का। तो 11 एकम 11 बचे कितने 5, और ये 6 56 हो गए। फिर 11 पंचे 55, कितना बचा 1। ठीक है, अब क्या आया हमारा भागफल 15। तो अब भाग हम पहले देखिए 11 से भाग दिया तो शेष कितना आया 1, तो वो यहाँ पर लिख दीजिए। अब 9 रह गया है तो उससे भाग देंगे किसमें 15 में। तो 15 में भाग देंगे 9 से। तो 9 एकम 9, कितना बचा 6। तो इस शेषफल क्या आएगा 6, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे लगाना है। यहाँ पर अगर कहा जाए कि अगर अंतिम भागफल दिया जाए तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप 1 का गुणा करके जोड़ते जाइए, इधर सामने जोड़ना है और तिरछा गुणा करना है। ठीक है, फिर जो सबसे लास्ट में आए जोड़ने से वो हमारी संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप इन्हीं ट्रिक से आगे क्वेश्चंस लगाइएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो पहले हमें संख्या निकालनी है, फिर हम उसमें 65 से भाग देंगे। तो पहले देखिए 13 से विभक्त करने पर, मतलब 13 से भाग दिया था तो 13, अब कह रहा है एक शेष बचता है तो इसके सामने 1 लिख दीजिए। फिर कह रहा है कि 5 से भाग दिया तो 3 शेष बचा। ठीक है, अब कह रहा है कि इस संख्या को अगर 65 से भाग दें तो पहले हमें संख्या पता करनी है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम भाजक कहीं पर लिखा है, नहीं लिखा है, तो हम इसमें किसमें गुणा करेंगे 1 का। 1 का गुणा कर लिया, सामने वाला जोड़ दिया जाएगा। तो कितना हो गया 8, कितना हो गया 5 3 8। अब 8 का क्या करना है गुणा, किसमें 13 में। तो 13 8 104, 104। इसका ऊपर क्या करना है गुणा तिरछे में। अब 104 आ गया। अब 104 में क्या करना है आपको 1 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 105। ये हमारी क्या हो जाएगी संख्या। अब कह रहा है कि संख्या में 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो अब हम इस संख्या में भाग देंगे 65 से। तो 105 इसमें हम भाग देंगे 65 से। तो देखिए 65 दूनी ज़्यादा हो जाएंगे, 2 छंग 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 बार देंगे। तो 65 इसको घटाया तो कितना बचा 40। तो आंसर क्या आएगा शेषफल बराबर 40। तो ये थी आज की हमारी ट्रिक, और इसी के साथ इसका एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी। तो हमसे संख्या पूछा गया है, लेकिन साथ में यहाँ पर अंतिम भागफल दिया गया है। ठीक है, हम सब में 1 से गुणा करते थे, लेकिन यहाँ पर अंतिम भागफल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 से भाग दिया, 4 से तो शेषफल कितना आया 2। अब 5 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया 3। 6 से भाग दिया तो शेषफल कितना
मिला 5। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि अंतिम भागफल 7 हो। अब हमें क्या दिया गया, जिससे हम 1 से गुणा करते थे तो वही हमें दिया गया है। तो यहाँ पर 7, ये है 7 छंग कितना हो गया 42। 42 और 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47। अब 47 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 47 पंचे 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3 और 5 चक्कू 20 और 3 23। 23 और इसमें अब क्या 3 जोड़ दिया जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 238। 238 आ गया। अब यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे इसमें, तो देखिए 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3। 4 तियो 12 और 3 15 के 5 हासिल 1। 4 दूनी 8 और 1 9। 952 हो गया। इसमें 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 954। कितना हो जाएगा 954। तो यही हमारी संख्या है। तो संख्या हमारी कौन सी मिल गई 954। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह आगे की क्लास भी लेते रहें। तो अब चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।